अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है। तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट के हवाले से। तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हमें एटॉमिक मास एक एलिमेंट का मालूम होना चाहिए, वो किसी भी सूरत में हमें याद होना चाहिए। तो उसके एतबार से पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तब जाके जो हमारा काम है बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, देन इट इज़ लिथियम, देन बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद है नियॉन, सोडियम, देन मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। ठीक है ना। तो इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे पास मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है और जिंक है। इनका एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के लिए इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट, इसका है 4, लिथियम का है 7, इसका है 9, इसका है 11, इसका है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, अल्मुनियम का है 27, ये है 28, ये है 31, ये है 32, ये है 35.5, क्लोरीन का होता है 35.5, आर्गन का है 40, पोटेशियम का है 39, कैल्शियम का है 40। तो मैग्नीज के लिए होता है ये 55, आयरन के लिए 56, कॉपर के लिए 63.5, जिंक के लिए होता है 65। तो ये है एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स के जिनके रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए। तो ये था पहला स्टेप। अब हम कैसे हम एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे, इसके हवाले से कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हमें इंशाल्लाह समझ में आएगा कैसे हम डिटरमाइन करेंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की है 48%। उसके बाद है हाइड्रोजन के लिए 8%, उसके बाद है नाइट्रोजन के लिए 28%, उसके बाद है अच्छा, अब अगर हम देखेंगे ये परसेंटेज जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की, इसको सम करेंगे तो ये है 48, देन इट इज़ 8, देन इट इज़ 28। तो 8 + 8 + 8 हो गई 24, 4 2 कैरी, 4 + 2 6 + 2 84। तो ये होनी चाहिए 100%। तो 100 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 84, तो यहाँ पे आएगा 16। तो जो ये 16 है ये इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज वो है 16%। तो ये पहला स्टेप, जो ये परसेंटेज होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, तो है ये 84। तो रेस्ट जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, वो है 16%। ठीक है ना। उसके बाद हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम टेबल एक बनाएंगे, तो उस टेबल में जो स्टेप्स है आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम डिटरमाइन करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन की परसेंटेज ये है, हाइड्रोजन की 8% है, नाइट्रोजन की 28% है। तो हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालनी है। आल्सो कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालनी है। एज इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 100 यूनिट्स, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास है 100 यूनिट तो हमें निकालनी है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इस कंपाउंड में इसकी एम्पिरिकल फार्मूला।
उसके लिए मैं इसको यहाँ पे रब करूँगा। तो एक टेबल मैं यहाँ पे बनाऊँगा। तो हम क्या करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में पहले लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन जो है, उसके बाद इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास। उसके बाद हम लिखेंगे ग्राम एटम्स और मोल्स, ग्राम एटम्स और मोल्स। उसके बाद हम लिखेंगे मोलर रेशो या एटॉमिक रेशो। उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। तो हमारे पास एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और अभी हमने डिटरमाइन किया ऑक्सीजन की परसेंटेज भी। तो जो चौथा एलिमेंट है यहाँ पे वो है ऑक्सीजन। तो कार्बन की परसेंटेज क्या है, कार्बन की परसेंटेज है 48%, तो हम लिखेंगे 48। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 8%, तो हम लिखेंगे 8। नाइट्रोजन की परसेंटेज है 28%, तो हम लिखेंगे 28। ऑक्सीजन की हमने निकाली है वो 16%, तो हम लिखेंगे 16 यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे इनकी परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद हमें लिखना है एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास हमें मालूम होना चाहिए, ये है 12 यूनिट्स। हाइड्रोजन का ये है 1 यूनिट। नाइट्रोजन का ये है 14 यूनिट्स। ऑक्सीजन के लिए ये है 16 यूनिट्स। तो अब हम देखेंगे ग्राम एटम्स और मोल्स के बारे में। तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मैं लिखूंगा परसेंटेज डिवाइड, इसको करना है एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आएगा 48 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे आएगा 28 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ पे आएगा 16 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे 12 4 ज़ा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 14 2 ज़ा 28 2। तो यहाँ पे 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे 1। तो जो ये वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 4 8 2 1। अब हमें मोलर रेशो निकालना है। तो जो इनमें से स्मॉल वैल्यू है इन सब को डिवाइड करेंगे स्मॉल वैल्यू से। तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू जो है वो 1 है। तो हम रेशो कैसे निकालेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है ना। तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से, स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये 1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को भी डिवाइड करेंगे 1 से। तो जब हम यहाँ 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो होल नंबर वैल्यू है। तो ये जो रेशो है 4 8 2 1, ये मिलेगा हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन का है ये 4:8 2:1। इसका मतलब है जो इसकी फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। ये होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन द कंपाउंड। तो कार्बन के लिए जो ये रेशो है 4 है, तो हम लिखेंगे C4। हाइड्रोजन के लिए H8, तो नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन के लिए 1। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड की, C4H8N2O, ठीक है ना। तो ये इस कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें बोला जा रहा है कि इस कंपाउंड की आप निकालो मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वो है 100 यूनिट्स। अगर आपको बोला जाएगा एग्जाम में आप निकालो मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेफिनेटली ये जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, ये गिवन होगा, तब ही आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला से आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला तभी जब मॉलिक्यूलर मास वहाँ पे गिवन होगा। तो ये डेफिनेटली एग्जाम में गिवन होगा, तब जाके आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखेंगे ये है इसकी एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी इस कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला है C4H8N2O। हमें मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है किसके बराबर, हमने ये पढ़ा है पिछले लेक्चर में। ये होती है किसके बराबर, N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें N मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें N मालूम होना चाहिए। तो हमें पहले N निकालना है।
एन होता है किसके बराबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। तो हमें एन पहले निकालना है, तो एन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वो तो गिवन है 100 यूनिट्स, एम्पिरिकल फार्मूला मास वो हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो एम्पिरिकल फार्मूला से पहले निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ कार्बन के लिए 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 8 प्लस नाइट्रोजन के लिए 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 1। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 4 48 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 16। तो ये है 48 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 16। 8 प्लस 8 प्लस 8 इट्स 24 प्लस 6 दैट इज 30 0 3 कैरी 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये बन गया 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 दैट्स 100। ये मिला हमें 100 यूनिट्स। तो ये क्या है, ये 100 यूनिट्स, ये है एम्पिरिकल फार्मूला मास 100 यूनिट्स। कैसे हमने इसको डिटरमाइन किया, फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला। अब जो एन है हम एन निकाल सकते हैं। हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो गिवन है, वो कितना है, वो है 100 यूनिट्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 100 यूनिट्स, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास वो निकला 100 यूनिट्स। इसका मतलब है एन जो है यहाँ पे 1 है। अगर n 1 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगी, ये है n 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला है C4H8N2O। इसका मतलब है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड की होगी C4H8N2O। ऐसे हम निकालते हैं इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, तो कभी कभार ऐसे आता है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का वो गिवन होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आया था, डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन विच हैज़ Fe 69.9% एंड ऑक्सीजन 30.1%। चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन विच हैज आयरन 69.9%, ऑक्सीजन 30.1%। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, इस टेबल को आप याद रखो प्लीज। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं हम इस एलिमेंट का, एटॉमिक मास, प्लीज इस टेबल को याद रखो। उसके बाद एटॉमिक मास के बाद हम क्या लिखते हैं, ग्राम एटम्स या मोल्स, ग्राम एटम्स या मोल्स। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लिखते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, आयरन है Fe। उसके बाद ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, Fe की परसेंटेज है 69.9%, ऑक्सीजन की है 30.1%। एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56, ऑक्सीजन का 16। तो ग्राम एटम्स हम लिखेंगे 69.9 डिवाइड बाई 56, यहाँ पे हम लिखेंगे 30.1 डिवाइड बाई 16। आप कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आएगा यहाँ पे 1.25, यहाँ पे आएगा 1.88। तो इनमें से स्मॉल वैल्यू ये है, तो हम लिखेंगे 1.25 डिवाइड बाई 1.25। रेशो निकालने के लिए हम लिखेंगे 1.88 डिवाइड बाई 1.25 रेशो निकालने के लिए। तो 1.25 यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा, आप कैलकुलेट करो, ये आएगा 1.5। तो जो यहाँ पे मोलर रेशो निकला वो निकला 1 और 1.5। इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 2, ये बन जाएगा 2। ये 1.5 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा, मैं लिखूंगा 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो ये बन गया 3।
क्या बन गया है 3। तो यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे मिलेगा 3। इसका मतलब है जो आयरन है वो है 2, ऑक्सीजन और आयरन के दरमियान रेशियो है 2:3। इसका मतलब है आयरन Fe2O3। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये है इस कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला जिसके बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब जो एक क्वेश्चन जो इन से टोटली डिफरेंट है वो भी एग्जाम में इस हवाले से पूछा जा सकता है, इस कंसेप्ट के हवाले से। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो है क्वेश्चन नंबर 3। चलो हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब हम पढ़ते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तो हमें वहाँ एक डेरिवेशन मिलती है, एक फार्मूला मिलता है। तो वो है मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास वो होता है 2 into वेपर डेंसिटी के बराबर, 2 into वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन जो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, एक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड की है C3H2O2। इसकी वेपर डेंसिटी है 59। हमें बोला जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी हमें निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है और कुछ नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें मालूम है, वेपर डेंसिटी है 59, वो भी मालूम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है n into एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें n निकालना है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, या यूँ मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। तो मैं निकालूंगा पहले n। तो n यहाँ पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे मैं निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो होता है 2 into वेपर डेंसिटी। यहाँ पे 2 into वेपर डेंसिटी कितनी है 59। सो 2 9 18, 8 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 118। तो निकला यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 118। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, तो एम्पिरिकल फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला है C2H3O2। इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा ये है 2 into मास ऑफ कार्बन दैट्स 12 प्लस ये 3 into ऑक्सीजन का दैट्स 1 प्लस 2 into ये है 3 into 1 हाइड्रोजन का प्लस 2 into 16 ऑक्सीजन का। तो ये बन जाएगा 2 into 12 दैट्स 24 प्लस 3 प्लस 16 into 2 दैट इज 32। तो ये बन जाएगा 4 plus 2 6 plus 3 that is 7, that is 4 plus 2 6 6 plus 3 that's 9, sorry. So that is 3 2 that is 5, it becomes 59. So it is 118 divided by 59. So 59 ones are 59 twos are, so here we have n value that is 2। तो n वैल्यू यहाँ पे है 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है किसके बराबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है n into एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो n कितना निकला हमें यहाँ पे 2 into एम्पिरिकल फार्मूला क्या है C2H3O2। इसका मतलब है इस 2 को इन से मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 it becomes 4, ratio is now 4, it is 2 into 3 that is 6 and here 2 into 2 that is 4। तो कार्बन के एतबार से जो रेशियो है ये है फार्मूला C4, हाइड्रोजन के लिए है 6, ऑक्सीजन के लिए है 4। तो इस रेशियो के एतबार से फार्मूला मिलेगी C4H6O4 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दिस इज द आंसर। सो ये था टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो हमने देखा कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी चैनल रेस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।